मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को वेलकम करती हूँ। खुदावंद अपनी हिकमत अपने बेटे को नवाजे, आमीन। वेलकम सर। थैंक यू बेटा कैरोलिन, खुदावंद आपको बहुत हिकमत और दनाई में बढ़ाए। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में और आपकी तमाम जो खुदावंद के साथ आपकी की वॉक है, खुदावंद उस वॉक में आपकी रहनुमाई करें और आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। अजीज़ों, जिस तरह हम नए साल में 2023 में दाखिल हो चुके हैं, यीशु की पैदाइश यीशु की खुशियों में हम शामिल हुए हैं। और यीशु की इस पैदाइश का मकसद हमने सामने रखना है। यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मौत पर गालिब आए, हमें हमेशा की जिंदगी दे और गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म करने आए। हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि बहुत से नबी, बहुत से खादिम, बहुत से अच्छे लोग, खुदा का कलाम उन्होंने बनी इस्राएल कौम को और लोगों के सामने पेश किया और उनका यही मकसद था कि गुनाहों से दूर होकर खुदा के साथ एक राब्ता कायम करें। मगर हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि जब यीशु की आमद हुई, यीशु की पैदाइश हुई, तो पुराने अहदनामे से हम निकलकर नए अहदनामे में दाखिल होते हैं। और जिस तरह हम कलाम में पढ़ते हैं कि यीशु सिर्फ गुनाह को खत्म करने नहीं, बल्कि गुनाह को जड़ से खत्म करने आया था। ये जरा इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अगर आप बात अगर गौर से सुने। गुनाह को सिर्फ खत्म करने नहीं, बल्कि गुनाह को जड़ से खत्म करने आया था। यानी कि इसका जो रूट प्रॉब्लम है गुनाह का, यही वजह है कि मत्ती की इंजील 3 बाब 10 आयत में जब यूहन्ना इस्तबागी जब पैगाम देता है और यीशु की पैदाइश और उसके आने और उसकी मिनिस्ट्री शुरू होने से पहले यूहन्ना के देखें अल्फाज क्या है। मत्ती 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ी रखा हुआ है। जड़ पर यानी कि रूट प्रॉब्लम। इस आयत से पहले अजीजों, लोग पुराने अहदनामे में जिंदगी गुजारते थे तो अजीजों गुनाह से छुटकारा पाना चाहते थे। वो गुनाह करते थे मगर फिर गुनाह में फंस जाते थे। मगर इस आयत में खुदावंद वाज़े करता है कि जब कुल्हाड़ी का जिक्र आया है तो ये जड़ से हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से खत्म करने यीशु आया। पुराने अहदनामे में हम शरीयत के बारे में सुनते हैं कि बनी इस्राएल कौम को खुदा ने जब शरीयत दी तो ये गुनाह रोकने के लिए थी, ये ताकि लोग गुनाह ना कर सके। मसलन शरीयत के मुताबिक इंसान जिना ना करे, ये शरीयत थी ताकि वो उसकी रुकावट हो सके। कत्ल ना करे, चोरी ना करे, ये सब रुकावटें थी, ये शरीयत और कानून थी। मगर इंसान के दिल में अभी भी गुनाह था, जिना करना,
कत्ल करना, चोरी करना, और ये कानून और शरीयत के बावजूद इंसान जब गुनाह करता, तौबा करता और फिर वो गुनाह में फंस जाता। शरीयत अजीजों एक कैंची की तरह थी। अगर दरख्त पर कोई फल आ जाता तो उस दरख्त के फल को काट देते, यानी कि गुनाह को काट देते, मगर वो फल फिर वापस आ जाता। जिस तरह इंसान गुनाह करता है, इस गुनाह को काट डालने के लिए शरीयत रुकावट है। तो आज हम मत्ती की इंजील उसके 3 बाब 10वीं आयत में लिखा है कि यीशु सिर्फ गुनाह को रोकने नहीं बल्कि उसको जड़ से खत्म करने आया था। और आज हम जरा इस जड़ पर, गुनाह के जड़ को किस तरह खत्म करते हैं, आज हम उस पर गौर करेंगे। अजीजों, ये गुनाह इंसान के दिल में शुरू होती है, और इंसान अगर इस गुनाह को जड़ से खत्म करना चाहता है तो जरूरी है कि इंसान अपने दिल को यीशु की तरफ माहिल करे, यीशु की तरफ अपने साथ जोड़ दें। यही वजह है कि यीशु कहता है, मैं शरीयत को खत्म या मंसूख करने नहीं बल्कि मैं मुकम्मल करने आया हूं। और मुकम्मल उस वक्त होता है जब इंसान उस खुदावन को अपने दिल के साथ कबूल करता है। यही वजह है अजीजों, जब हम नए अहदनामे के बारे में सुनते हैं और यीशु की जब पैदाइश होती है तो हम इस नए अहदनामे में दाखिल हो जाते हैं, और पुराना अहदनामा जो शरीयत का है उसको भी हम देखते हैं, मगर एक नए रूह के साथ कि यीशु इस नए अहदनामे में हमें उस गुनाह से हमेशा के लिए निजात देगा। ये नए अहदनामे की खुशखबरी यीशु के आने के बाद हुई, जब रूह कुद्स हमारी जिंदगियों में नज़ूल हुआ, और ये कुल्हाड़ी गुनाह के जड़ पर थी ताकि यीशु हमारी जिंदगियों में हमारे गुनाहों को जड़ से, यानी कि दिल में जो हमारे गुनाह हैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर दे। और यही खुदा की मर्जी है अपने लोगों के लिए कि वो गुनाह से हमेशा के लिए पाक साफ रहें। मसीही लोगों की ये रूहानी जंग में मैं जब देखता हूं तो उन्हें फतह इसलिए हासिल नहीं होती है क्योंकि मसीही लोग आज भी पुराने अहदनामे से जुड़े हुए हैं। आज भी वो गुनाहों में मुलव्विस हुए हैं, बार बार खुदा के नजदीक आना चाहते हैं मगर गुनाह में फिर फंस जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि अजीजों उन्होंने अपने गुनाह जड़ से, यानी कि दिल से उस गुनाह को खत्म नहीं किया है। ये इसी तरह है अजीजों, अगर आप अपने बच्चों को, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आप पहली जमात में उनको स्कूल में डाल दें और वो बार बार ABC अलिफ बे पे 2+2 ये गिनती करते जाएं, और हर साल वो यही करते जाएं तो आप कहेंगे कि बच्चे में कोई तरक्की नहीं हो रही है। इसी तरह अजीजों, जब हम रूहानी जिंदगी में यीशु के साथ बढ़ना चाहते हैं, उस हमेशा की जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो यकीन जाने अजीजों खुदा हमें उस गुनाह से, उस गुनाह की जो जड़ है उससे हमेशा के लिए रिहाई देना चाहता है। और ये जरूरी है अजीजों कि हम उस गुनाह से उस वक्त हमेशा के लिए उसका खात्मा हो सकता है जब हम अपनी जिंदगियों में रूहानी तौर पर तरक्की करें।
मसीही खानदान में इसलिए हम शिकस्त हमारी जिंदगियों में देखते हैं जब हम उस गुनाह को सिर्फ कैंची तक महदूद कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में गुनाह आता है, हम उसे थोड़ी देर के लिए काट देते हैं, फिर कुछ देर के बाद फिर वही गुनाह हमारी जिंदगी में फल की तरह आ जाता है। मगर अजीजों, बाइबल आज हमें यीशु के बारे में बताता है कि यीशु के आने का मकसद इसलिए था कि वो दरख्तों की जड़ को, यानी कि जो रूट प्रॉब्लम है, उसको हमेशा के लिए खत्म करने आया था। इंसान की ये सोच है कि सबसे पहला गुनाह जो है वो आदम और हवा ने, और हम बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र सुनते हैं। मगर अजीजों, जब हम इस गुनाह के बारे में देखते हैं कि ये गुनाह इब्तिदा और इसकी शुरुआत कहां हुई, तो ये बागे अदन से नहीं हुई थी। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं, मगर पैदाइश की किताब में लिखा है इससे पहले कि आसमान और जमीन और पहाड़ और पौधे और इस इंसान का वजूद आया, उससे पहले, इस जिंदगी से पहले फरिश्ते खुदावंद की परस्तिश करते थे और हजारों और करोड़ों की तादाद में खुदावंद का सिजदा और परस्तिश करते थे। और इसी बाइबल में मैं आपको हवाले दूंगा कि गुनाह का इब्तिदा आदम और हवा की उस नाफरमानी से नहीं हुआ, बल्कि हम इब्लीस के बारे में सुनते हैं। वो इब्लीस जो इस कायनात से बनने से पहले आसमान पर खुदा की परस्तिश करता था, और फिर ऐसा हुआ कि उसके दिल में जब घमंड पैदा हुई तो अजीजों, उसने खुदा के खिलाफ उस दिल से उस ख्वाहिश को इजहार किया। और हम देखते हैं कि 1/3 फरिश्ते उस इब्लीस के साथ मिलकर उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, और खुदा ने उस फरिश्तों को और इब्लीस को और उसके 1/3 फरिश्तों को दुनिया उस आसमान से गिराकर इस जमीन पर फेंक डाला। मगर ये अजीजों, ये उस वक्त जब खुदा ने इस फरिश्ते को पैदा किया, तो खुदा के कलाम में लिखा है ये फरिश्ता कामिल फरिश्ता था। खुदा के वजूद के लिए जब खुदा ने इसे बनाया तो उसके जरिए उसमें कोई गुनाह नहीं थी। और उसके बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अगर हम इज़ीकियल की किताब उसके 28 बाब और 12वीं आयत में लिखा है, खुदा अपने कलाम में लिखता है इब्लीस के बारे में कि आए आदम जात असूर के बादशाह पर ये नौकर कि उस से कहे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खात्मे अनकमाल दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। जब हम अजीजों इस बादशाह के बारे में सुनते हैं तो खुदावंद इस बात की दलाइल देता है कि इस बादशाह के रूप में इब्लीस कामिल, खूबसूरत और हिकमत में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इस दुनिया में काम करता था। बहुत से लोग कहेंगे कि ये बादशाह इतना कामिल, कोई बादशाह कामिल नहीं हो सकता अजीजों। ये बादशाह का तस्वुर जो था ये इब्लीस का तस्वुर था। इब्लीस हिकमत में, खूबसूरती में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर था। और इज़ीकियल की किताब 28 बाब और उसकी 17वीं आयत में अगर हम पढ़े तो देखें, खुदा ने जब इब्लीस को बनाया तो हिकमत, दानाई और खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो कामिल था। मगर गुनाह देखे कहां आया। इज़ीकियल 28 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने दिल से सबसे अपनी हिकमत खो दी। दिल में घमंड करना अजीजों। और खुदा कहता है मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया
और बादशाहों के सामने रख दिया ताकि वो तुझे देख सके। जब खुदा ने इब्लीस को बनाया तो खूबसूरत थी, उसमें कामलियत, उसमें हिकमत और दानाई और दानिश से बिल्कुल वो कामिल था। मगर देखें, खुदा का कलाम, पहला गुनाह तेरे दिल पर, तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तूने अपने दिल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। इब्लीस कहने लगा कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। इंसान से, आदम और हवा के इस गुनाह से पहले हम देखते हैं कि इब्लीस की ये गुनाह जो गुमंड में था वो, और ये गुमंड अजीजों कहां से शुरू हुई? इब्तिदा उसके दिल से शुरू हुई। गुनाह का इब्तिदा अजीजों दिल से शुरू होता है। आपकी शुरुआत, जिसको कहते हैं ना, वो रूट का जो प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि जड़ का जो प्रॉब्लम है, वो दिल है अजीजों। कलाम में ये नहीं लिखा है कि गुनाह की शुरुआत जिना से हुई या कत्ल से हुई या चोरी से हुई, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है इस दुनिया से पहले, इब्तिदा से पहले, यानी कि इस दुनिया के वजूद में आने से पहले, आदम और हवा के आने से पहले, ये शुरुआत की गुनाह इब्लीस से हुई। जब उसने गुमंड करने लगा, कहने लगा कि मैं खूबसूरत हूं, मुझ में हिकमत है, और इस गुमंड की वजह से जो उसके दिल में था, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। कुल्हाड़ी जड़ पर रखने के बावजूद का मतलब है अजीजों, यस्सु हमें गुनाह का तस्वुर ये देने आया था कि गुनाह की इब्तिदा अजीजों ये जिना और चोरी, और ये तो बात की बात है। मगर अजीजों, मत्ती की अंजील 5 बाब 27वीं और 28वीं आयत में यस्सु कहता है, अगर आप उस आयत को जरा गौर से पढ़ें, इंसान जिना की जब बात करता है तो जिना उस वक्त होता है कि जब आदमी उस जिना में औरत के साथ वो फेल करता है। मगर यहां पे लिखा है, यस्सु कहता है, अगर तूने औरत को देख भी लिया अपने दिल में और ये तस्वुर कर लिया कि तूने जिना कर लिया, ये उसकी एक्शन पर नहीं है, बल्कि उसके दिल पर खुदावंद ने कहा कि अगर तू दिल में अगर ये सोच ले। मत्ती की अंजील में लिखा है अजीजों 5, उसके जब भाई कुर्बानी देने जाएगा तो इस दिल में अगर बात आ जाए कि तूने अपने भाई के खिलाफ गुनाह किया है, यीशु कहता है उस कुर्बानी को छोड़ दें। मुझे ना तो आपकी दुआ, ना तो आपकी कुर्बानी, ना तो आपकी उस हैकल में हजूरी की जरूरत है। आप अपने भाई से जाकर मेल मिलाप करें, अपने दिल को दुरुस्त करें। ये अजीजों, दिल की जब गुनाह जब हम दिल से करते हैं अजीज, जब मैं कलाम अजीजों तैयार कर रहा था तो हम अजीजों गुनाह को देखते हैं कि जब इंसान कोई गुनाह करेगा, जिना करेगा, चोरी करेगा, कत्ल करेगा, तो हम इस गुनाह को देखते हैं। मगर यीशु जड़ की बात जब करता है, दरख्तों के जड़ को कुल्हाड़ी जब काटेगी, यानी कि जड़ से, यानी कि आपके दिल आप अगर दुरुस्त करेंगे तो फिर अजीजों आपके गुनाहों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंसान को अजीजों जब देखे ना, कोई जिल्द की जब बीमारी हो जाती है ना, जब कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई फुंसी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कुछ, जब तो हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, उस पर मलम लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो सही हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर हम मलम लगाते हैं। मगर अजीजों, जब आप कोई अच्छे डॉक्टर और बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले अजीजों वो खून का टेस्ट करेंगे। खून के टेस्ट करने के बाद फिर आपको वो मेडिसिन देंगे ताकि आप उस मेडिसिन को खाएं, और जब इंसान उस मेडिसिन को खाता है तो जड़ से आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। फिर आपको बार बार ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है कि हमने जी ऑइंटमेंट लगाना है, हमने वो मलम लगाना है।
ये इसी तरह है जो पुराने अहदनामे में जब इंसान गुनाह करता था, फिर गुनाह करता था, फिर कुर्बानी देता था, फिर गुनाह करता था, यीशु कहता है मैं इस गुनाह को जड़ से खत्म करने आऊं। और जड़ से अजीजों उस वक्त खत्म होता है जब आप अपने दिल के साथ उस खुदाबंद को कबूल करते हैं। इब्लीस की घुमंड अजीजों अपनी खूबसूरती पे थी, उसकी हिकमत पे थी कि उसने कहा कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, मुझ में सबसे ज्यादा हिकमत है। मगर अजीजों वो भूल गया था ये खूबसूरत और हिकमती ये खुदा की तरफ से। एक लम्हे में अजीजों वो जो फरिश्ता जो खुदा के इतने नजदीक था, एक पल में दिल की घुमंड की वजह से अजीजों खुदा ने उसे जमीन पर फेंक डाला। इब्लीस को अजीजों तीन चीजों पर घुमंड था, अपनी खूबसूरती पर, अपनी हिकमत पर और अपने रुतबे पर, पोजीशन पर। मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा पोजीशन देखें। और हम जैसे इंसान भी इस गुनाह में जो दिल से शुरू होती है हम भी फंस सकते हैं। जब इंसान अंदरूनी तौर पर अपने दिल में घुमंड करता है, जो खुदा ने हमें दिया है, उस खुदा की हिकमत से बड़े बड़े जो काम खुदावंद हमसे लेता है, हम इस मकाम पर पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं ये खुदा की हिकमत नहीं, ये हमारी इंसानी काविश थी कि हम इस मकाम पर पहुंचे। हम भी अजीजों घुमंड करते हैं, मगर ये खुदा की हिकमत होती है अजीजों। खुदा हमें माजूर भी पैदा कर सकता था, मगर खुदा ने हमें हिकमत दी है, खुदा ने हमें सेहत दी है, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है। और खुदा कहता है घुमंड ना करना अपने दिल में। ये गुनाह अजीजों दिल से शुरू होती, ये आपके फेल से तो होता ही है, मगर सबसे पहले आपके दिल में। जिस तरह इब्लीस ने, दुनिया तो बाहर से देखती है ना, खुदा मुझे और आपको आपके दिल के अंदर भी देख सकता है, हमारे दिलों में क्या है। मेरा छोटा बेटा इमैनुअल, मैं मराया और मैं फिर इमैनुअल है, फिर हैना है। इमैनुअल को जब हम दही यक्की देते ना, तो मैं उसको देता था जब छोटा था, तो मैं कहता था पैसे को गिने और उसको लिफाफे में डाले, और फिर लिफाफे के बाद सब हम हाथ रखकर दुआ करते। तो इमैनुअल ने एक दिन मुझे कहा कि डैडी ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, हम तो चर्च में दे रहे हैं। तो मैंने उसको कहा बेटा ये जितने भी पैसे हैं, जितने भी रुपए हैं, मैंने कहा ये सब खुदा की तरफ से। खुदा ने मुझे और अम्मी को सेहत दी है तो हमने जाकर कमाया है, खुदा ने हमें हिकमत दी है, तंदुरुस्ती दी है तो हमने इस पैसे को, मगर तमाम के तमाम पैसे खुदावंद के। ये तो खुदा की बड़ाई है। मैंने कहा खुदा का फजल है कि वो हमें 90% रखने देता है और 10% कहता है कि ईमान के साथ, और वो भी खुदा के लिए नहीं, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के काम के लिए कहता है कि ईमान के साथ। अजीजों ये घुमंड करने वाली बात नहीं है कि हम कनाडा में हैं, कोई जर्मनी में है। खुदावंद हमें अजीजों इसलिए हिकमत और दनाई देता है ताकि हम खुदा के काम के लिए और उसकी शुक्रगुजारी के लिए अपनी जिंदगियों को गुजारें। अगर इंसान ये सोचने लगे कि जी हमारी हिकमत और दनाई, तो अजीजों हम उसी फरिश्ते इब्लीस की तरह हो जाते हैं जब हमारे दिलों में घुमंड आ जाता है, और खुदा हमें एक लम्हे में अजीजों अपने उस प्यार से दूर कर देता। यही वजह अजीजों खुदा इंसान के दिल को जानता है। इंसान जब अपने दिल से गुनाह करता है और यीशु किस जिंदगियों के साथ अपनी जिंदगियों को नहीं जोड़ेगा, तो अजीजों हम इसी तरह फिर गुनाह में मुलव्विस रहेंगे। अजीज ये जड़ से गुनाहों का खात्मा उस वक्त होगा जब हम इंसान खुदावंद को, नए अहदनामे में जिस तरह लिखा है, खुदावंद को कबूल करते हैं, अपने दिलों को खुदावंद को देते हैं और रूह कुद्स को आने का मौका देते हैं। और ये जरूरी है कि इंसान अपने आप को, इस दिल को दुरुस्त करने के लिए अपने आप को हलीम और फ्रोतन बनाए, दूसरों को कम तरीन ना समझे,
ये ना कहें कि हम में ज्यादा हिकमत है जी, हमारे पास ज्यादा दौलत है, हम जी कनाडा में रहते हैं, हम जी अमेरिका में रहते हैं, हमारा रुतबा ज्यादा है, खुदा ने हमें ज्यादा खूबसूरत बनाया है, हमारी फैमिली का रुतबा आपकी फैमिली के रुतबे से ज्यादा है। अजीजों, खुदावन इन तमाम चीजों में जब हम अपने दिलों को दुरुस्त करते हैं तो हलीमी और फरोतनी के साथ उस खुदावन को कबूल करते हैं। यही वजह अजीजों, यीशु सिर्फ गुनाह को खत्म करने नहीं, गुनाह को जड़ से खत्म करने आए। और ये बात अजीजों दिल की बात है। अजीजों, हम मसीह लोग अजीजों सिर्फ उस दरख्त पर जब फल आ जाता है तो हम कैंची की तरह उसको, उस फल को काट देते हैं। जी गुनाह आया, काट दिया थोड़ी देर के लिए, फिर आया गुनाह, काट दिया। मगर यीशु अजीजों उस दरख्त के जड़ को काटने आया है। आपके दिल में जो गुनाह होता है, यीशु की जिंदगी देख लें अजीजों, यीशु सबसे प्यार करता है। यीशु अजीजों वो औरत जो जिना में पकड़ी गई उससे भी प्यार करता है, जो फालिज में है, जो गरीब है, जो यतीम है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बीमारी में अजीजों, जो सबको अपने पास बुलाता है। अजीजों, वो जो कूड़ की बीमारी में जिसमें बदबू आती है, खुदा उसे भी अपने साथ लिपट कर अजीजों प्यार करता है। मगर खुदा अजीजों कलाम में लिखा है फक्की फरीसियों के साथ। ये वो लोग थे अजीजों जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे, सफेद लिबास पहनते थे, ऊंची ऊंची दुआ करते थे और बताते थे कि हमने रोजा रखा है। ये दिखावा था अजीजों। उनके दिल अजीजों बड़े दूर थे खुदावंत से। उनके दिलों में गुनाह, उन्हें दिलों में नफरत, उनके दिलों में हसद थी। यही वजह अजीजों कहता है कि ये फक्की फरीसी उन कब्र की मानिंद है, जो ऊपर से तो बड़े साफ सुथरे रखते हैं, खूबसूरत रखते हैं, मगर अंदर से खोखले हैं, कुछ भी नहीं है इनकी जिंदगी। क्यों अजीजों? क्योंकि उनके दिल अभी तक गुनाह में मुलव्विस थे। और इब्लीस के बारे में बताया, वो गुमंड की वजह से अजीजों, इब्लीस की जो दिल में गुमंड थी, उस गुमंड की वजह से, आए मैं आपको इशाया के सहीफे में लेके जाना चाहता हूं, 14 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है। और देखें इब्लीस को उसके गिरने से पहले उसका रुतबा देखे क्या था। खुदा के कलाम में लिखा है, इशाया नबी के सहीफे उसके 14 बाब 13वीं आयत में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ऐ सुबह के रोशन सितारे, मॉर्निंग स्टार, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों जमीन पर पटक गया। तूने अपने दिल में कहा था। देखें दिल से बात, वो दिल में कहने लगा, उसने इकरार भी नहीं किया अभी, वो दिल में, इब्लीस के दिल में ये था। कौन सी बातें? इशाया नबी के सहीफे इसके 14 बाब 13वीं आयत में पढ़ना, वो कहता है मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमायत को पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद बनूंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाए। ये मैं की बात होती है ना, मैं सब चीजें करूंगा जी, ये मेरा घर है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे पैसे हैं जी, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। खुदा ने कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत की है, मेरी हिकमत थी, मैं। और ये सिर्फ अजीजों इकरार भी नहीं हुआ, ये तो सिर्फ दिल में, दिल की बातें हैं। खुदा इब्लीस के दिल को जानने लगा, कहने लगा मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मेरा तख्त खुदा के सितारों की से भी ज्यादा ऊंचा होगा, मेरा शुमाली एतराफ में जमायत के पहाड़ पर मैं बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊंचा हो जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद बन, खुदा से भी बढ़कर मैं। यीशु के अल्फाज देखें, दिल के बारे में क्या कहते हैं। और ये सब दिल की बात मैं कर रहा हूं। ये पहला गुनाह था, आदम और हवा का गुनाह पहला नहीं था, ये पहला गुनाह जो इब्लीस ने किया, दिल से शुरू।
मरकज की इंजील 7 बाब 20वीं और 23वीं आयत में लिखा है यस्सु के अल्फाज, और ये खुदावन यस्सु के अल्फाज है दिल के बारे में। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी कि ये दिल की बात है, क्योंकि अंदर से यानी कि आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारी, चोरियां, खूनाजेरी, जिनाकारियां, लालच, बदी, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, ये तमाम चीजें अजीजों दिल से निकलता है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती है। ये सुबह का रोशन सितारा अजीजों इब्लीस सबसे बड़ा फरिश्ता था, लीडर था, उसका रितबा बहुत ज्यादा था, मगर खुश नहीं था, तो घुमंड था उसमें, और ऊंचा बढ़ना चाहता था, और बढ़ना। इंसान में अजीजों जब ये घुमंड आ जाता है ना, तो आपके घर को देख के आप कहते मुझे और बड़ा घर चाहिए। आपके खुदा ने गाड़ी आपको मुझे दी, वो दूसरे मॉडल चाहिए गाड़ी। पैसे के बाद ही पैसे तो इतना कम है, हमें और पैसे चाहिए, हमें और दौलत चाहिए, हमें और इज्जत चाहिए, हमें और रुतबा, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यीशु की जिंदगी अजीजों देखिए, यूहन्ना की इंजील पहले बाब पहली आयत में लिखा है इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और ये कलमा यानी कि कलमा यस्सु खुद खुदा था। और यूहन्ना की इंजील पहले बाब 14 आयत में लिखा है और कलमा मुतजस्सम हुआ, यानी कि वो कलमा जिसने कायनात को खल किया, जिसने पहाड़, आसमान, जमीन, पौधे, जानवर, इंसान को पैदा किया। कलमा मुतजस्सम हुआ, इंसान बन गया। और फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब में लिखा है और ये खुदा का बेटा जिसने कायनात को खल किया, फिलिपियों के खत में लिखा है इंसान के रूप में इस दुनिया में आ गया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को फरोतन बना दिया, अपने आप को खिदमत करने के लिए तैयार किया। कहा कि मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। अपने आप को बिल्कुल नीचे कर दिया अजीजों, आसमान को छोड़कर इंसान बन गया, और अपने जो उनके जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, उनके पांव धोने लगा। कहता मैं खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं, उनके पांव धोने लगा। अजीजों यीशु की जिंदगी देखिए, अज़दवाजी हमारी जिंदगियां इसलिए टूट रही है मसीह जिंदगियों में क्योंकि इस अज़दवाजी जिंदगी में इख्तलाफ होता है कि शौहर कहता है कि मैं सब चीज करूंगा, मैं करूंगा, बीवी कहती नहीं मैं इस तरह करूंगी, और ये जो मैं फिर बच्चे कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, खुदा की मर्जी को नहीं। यस्सु की अगर मरकजी जिंदगी को देखना चाहते हैं ना अजीजों, तो यस्सु क्यों इस दुनिया में आया, एक ही आयत में खुदा की जिंदगी को हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी मुआफ, वो अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, बल्कि इसलिए कि मैं के अपनी भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। कहता है जिस आसमानी बाप जिस पिता ने मुझे भेजा है उसकी मैं मर्जी पूरी करूं। इब्लीस की देखें क्या, इब्लीस कहता है मैं अपनी खुद ही करूंगा, यीशु कहता है मैं अपनी मर्जी नहीं करूं। इब्लीस कहता है कि मैं अपना तख्त ऊपर लगाऊंगा, यीशु कहता है मैंने अपने तख्त को छोड़कर मैं हलीम बन गया। इब्लीस कहता है कि मैं सब चीज करूंगा, यीशु कहता है कि जो मेरा बाप कहेगा मैं वो मर्जी पूरी करूंगा। यीशु का दिल देखें, खुदा बाप के साथ जुड़ा हुआ है हर एक चीज। हम मसीह जिंदगी में और अजीजों रूह में जरूरी है कि हम एक दूसरे से ज्यादा ये ना कहें कि हम ज्यादा ऊंचे हो जाएं। खिदमत भी अजीजों कैसे होती है, ये ना कहें कि हमारा रुतबा ज्यादा है, हम ऊंचे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाए, जिस तरह यीशु की मैंने मिसाल दी।
यीशु ने अपने आप को हलीम बनाया, फ्रोतन बनाया। कहता मेरी मर्जी नहीं बल्कि सब मर्जी पूरी यीशु कहता मेरे बाप में होगी। यीशु की पूरी जिंदगी देख ले, हर एक चीज वो कहता है जो बाप कहेगा, जो बाप कहेगा, जिस तरह बाप की मर्जी पूरी हो। आजमाइश से जब गुजरा तो सब चीजें मेरी बाप की मर्जी की। गस्तमनी बाग में वो कहता है आखिरी दम तक कहता है ये प्याला बहुत मुश्किल है बाप, मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। अजीजों, अगर हम अपने इस नए साल में अपने दिलों से, अपने ख़ानदान से, अपनी कलीसियों से, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से गुनाह को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो अजीजों, जिस तरह यूहन्ना कहता है कि वो दरख्त को उसके जड़ से काटने के लिए कुल्हाड़ी तैयार है, मगर ये कुल्हाड़ी उस वक्त होगी जब आप यीशु को आने का इजाज़त देंगे अपने दिलों में, उस रूह को उसको आने का मौका देंगे। और जब वो आएगा अजीजों, फिर आपकी जिंदगी अजीजों गुनाह की जिंदगी नहीं बल्कि रूह कुस की जिंदगी, यीशु की मोहब्बत में वो जिंदगी, फिर आप हमेशा फतेहयाब रहेंगे। खुदावंद आपको हमेशा ऊंचा उस रूहानी जिंदगी में और ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा जब हम अपने आप को और फरोतन करेंगे। आए अजीजों, खुदा से दुआ करें कि इस नए साल में खुदा हमारे दिलों को तमाम जो हमारी बदी है, हमारे गुनाहों से पाक साफ करे। हम खुदावंद यीशु को आने का मौका दे, रूह कुद्स को आने का मौका दे अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपनी अज़दवाजी जिंदगी में, ताकि हम हमेशा खुदा के साथ उस विक्ट्री में आगे बढ़ते जाए। खुदा मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।